चलिए सीधे शुरू करते हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस पहले पार्ट में हम पूरा फोकस मिनरल्स पर रखेंगे, वो फाउंडेशनल रिसोर्सेज जिनके बिना हमारे देश की डेवलपमेंट इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलिए अपनी जर्नी एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप हर सुबह जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, कभी सोचा है उसके अंदर क्या है? सिर्फ केमिकल्स? बिल्कुल नहीं, ये मिनरल से भरा हुआ है। सिलिका और लाइमस्टोन जैसे अब्रेसिव मिनरल्स आपके दांत साफ करते हैं। सफ़ेद रंग टाइटेनियम ऑक्साइड से आता है, जो रूटाइल जैसे मिनरल से मिलता है, और वो जो चमक होती है वो माइका से आती है। सरप्राइजिंग है ना? और ये कहानी सिर्फ टूथपेस्ट तक ही सीमित नहीं है। एक छोटी सी पिन से लेकर एक विशाल स्काईस्क्रेपर तक, रेलवे लाइंस से लेकर सड़कों तक, हमारी कार, बस, यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं, सब में मिनरल्स होते हैं। ये सच में हमारी मॉडर्न लाइफ के इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिनरल्स क्या हैं और ये कहाँ मिलते हैं। फिर हम फेरस मिनरल्स के बारे में जानेंगे, जो इंडिया की इंडस्ट्री की बैकबोन है। उसके बाद हम नॉन फेरस और नॉन मेटालिक मिनरल्स को देखेंगे। फिर हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, माइनिंग की असली कीमत क्या है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर मिनरल्स हैं क्या और ये आते कहाँ से हैं? इस कंसेप्ट को ठीक से समझना बाकी सब कुछ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? जियोलॉजिस्ट एक मिनरल को ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन करते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये नेचर में बनता है, ये हर जगह से एक जैसा होता है और इसका एक स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे हार्ड डायमंड से लेकर सबसे सॉफ्ट टैल्क तक सब कुछ आ जाता है। अच्छा, अब ये मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? ये आमतौर पर ओर्स में पाए जाते हैं और ये 5 तरीकों से बनते हैं। चलिए इस टेबल को एक एक करके देखते हैं। पहला, वेन्स एंड लोड्स। ये तब होता है जब पिघले हुए मिनरल्स इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स में जम जाते हैं, जिससे हमें टिन, कॉपर और लीड मिलता है। दूसरा, ये बेड्स या लेयर्स के रूप में सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं, सदियों के डिपोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन से। कोल और आयरन ओर हमें ऐसे ही मिलते हैं। तीसरी मोड ऑफ अकरेंस है रेजिडुअल मास। इमेजिन कीजिए कि सरफेस रॉक सदियों से वेदर हो रहे हैं और अपने पीछे बॉक्साइट जैसा कॉन्सेंट्रेटेड ओर छोड़ जाते हैं। चौथा है प्लेसेड डिपॉजिट्स। ये गोल्ड और सिल्वर जैसे कीमती मिनरल्स हैं जो वैली फ्लोर्स की रेत में मिलते हैं, जब पानी हल्के मटीरियल्स को बहा ले जाता है। और आखिर में मिनरल्स ओशन वाटर में घुले हुए या समुद्र तल पर मिलते हैं, जहां से हमें कॉमन सॉल्ट और मैग्नीशियम मिलता है। चलिए अब अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, फेरस मिनरल्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन होता है और ये हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का बेस है। बेसिकली ये हमारे देश के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी हैं। फेरस मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर। इंडिया में हमें 2 मेन टाइप्स मिलते हैं, मैग्नेटाइट और हीमेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ओर है, जिसमें 70% तक आयरन कंटेंट होता है और इसकी एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाती हैं। दूसरी तरफ हीमेटाइट सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रियल आयरन ओर है। इसमें आयरन कंटेंट थोड़ा कम, यानी 50-60% के आसपास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही यूज़ होता है। ये स्लाइड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। इंडिया में 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं। पहला, जैसा आप देख सकते हैं, है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जहां बादाम पहाड़ और नोआमुंडी माइंस से हाई ग्रेड हेमाटाइट मिलता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यहां के बेलाडीला रेंज से सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट निकलता है, जिसे जापान और साउथ कोरिया एक्सपोर्ट किया जाता है। तीसरी बेल्ट कर्नाटका में है, बालारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, जहां कुद्रेमुख माइंस एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। और चौथा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जहां से ओर मारमागांव पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट होता है। इन लोकेशंस को जरूर याद रखिएगा। आयरन के बाद अगला इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है मैंगनीज। इसे अक्सर स्टील का स्ट्रेंथनर कहा जाता है। असल में 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जो इसकी वर्सेटिलिटी को दिखाता है। फेरस मिनरल्स को कवर करने के बाद चलिए अब नॉन फेरस और नॉन मेटालिक कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, इन मिनरल्स में आयरन नहीं होता, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के लिए उतने ही जरूरी हैं।
नॉन फेरस कैटेगरी में सबसे पहले है कॉपर। इसकी बेहतरीन कंडक्टिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस, राजस्थान में खेतरी माइंस और झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है बॉक्साइट, वो और जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आयरन जैसी स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम लाइटनेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसके मेन डिपॉजिट्स अमरकंटक प्लेटो और मैकल हिल्स में मिलते हैं। और ये चार्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को शानदार तरीके से दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि ओडिशा इसका अनडिस्प्यूटेड लीडर है, जो इंडिया का 65% बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद झारखंड, गुजरात और दूसरे स्टेट्स आते हैं। ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जो पंचपतमाली डिपॉजिट्स हैं, वो असल में पूरे देश के सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं। अब चलिए नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं। पहला है माइका। इसकी बेहतरीन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य बनाती हैं। इसकी मेन बेल्ट्स हैं झारखंड में कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान में अजमेर के पास और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर माइका बेल्ट। फिर आता है लाइमस्टोन, जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है और आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। हमने मिनरल्स और उनके फायदों के बारे में बहुत बात की, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अब हम उस कीमत के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या माइनिंग से विकास यानी डेवलपमेंट होता है या उससे विनाश यानी डिस्ट्रक्शन होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कोर्ट इश्यू की गंभीरता को साफ दिखाता है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। हमें इन मजबूत नियमों और कानूनों की जरूरत है ताकि माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। तो चलिए विकास और विनाश के इस आइडिया को कंपेयर करते हैं। एक तरफ लेफ्ट कॉलम में देखिए, माइनिंग हमारी इंडस्ट्रीज को एक मजबूत बेस देती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक डिस्ट्रक्टिव साइड भी है। माइनर्स को पल्मोनरी डिजीजेस जैसे गंभीर हेल्थ हजार्ड्स का सामना करना पड़ता है। माइंस के कोलैप्स होने, बाढ़ आने और आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके ऊपर से ये वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट करती है और जमीन और मिट्टी को बुरी तरह डिग्रेड करती है। इस खतरे का एक बिल्कुल अजीब और दुखद उदाहरण है मेघालय में रैट होल माइनिंग। ये एक बेहद खतरनाक और गैरकानूनी तरीका है जिसमें परिवार के लोग लंबी संकरी सुरंगें खोदकर कोयला निकालते हैं। इसे रैट होल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुरंगें बिल्कुल चूहे के बिल जैसी होती हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर इस पर बैन लगा दिया है। अब जब हम माइनिंग के असली खतरों को समझ चुके हैं, तो हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 1%। अर्थ के क्रस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा ही वर्केबल मिनरल डिपॉजिट से बना है, सिर्फ 1%। ये नंबर सच में बताता है कि ये रिसोर्सेज कितने दुर्लभ और अनमोल हैं। तो कंजर्वेशन इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 साफ कारण हैं। पहला, मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल हैं, हम इन्हें और नहीं बना सकते। दूसरा, इनके बनने में लाखों साल लगते हैं। तीसरी बात, जैसे जैसे हम इन्हें ज्यादा गहराई से निकालते जाते हैं, इनकी लागत बढ़ती जाती है और क्वालिटी घटती जाती है। और चौथा, हमारे देश के ये अमीर डिपॉजिट्स बहुत कीमती हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। स्टेप 1, ये जरूर याद रखें की टर्म्स जैसे ओर, वेन्स, प्लेसर डिपॉजिट्स और फेरस मिनरल्स। स्टेप 2, मैप पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस को रिवाइज करें, खास करके आयरन ओर, बॉक्साइट और माइका की मेजर बेल्ट्स। और स्टेप 3, कोर कॉन्सेप्ट को समझें, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बीच के उस क्रिटिकल लिंक को। और ये रहा आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। इंडिया के मैप पर क्या आप छत्तीसगढ़ में बेलाडिला आयरन ओर रेंज और आंध्र प्रदेश में नेलोरे माइका बेल्ट को लोकेट कर सकते हैं? आगे बढ़िए और इस एक्सप्लेनर को पॉज करके ट्राई कीजिए। ये आपके मैप वर्क के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। हमारी मॉडर्न लाइफ पूरी तरह से मिनरल्स पर निर्भर है, तो हम अपनी बढ़ती ज़रूरतों और अपने प्लैनेट और उसके लोगों की सेहत के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।